अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नौज़ायदा बच्चों के रोने की क्या रीज़न हो सकती है और आपको उनके रोने को कैसे समझना है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते और वो अपना मसला बता नहीं सकते। तो क्या रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से वो रोते हैं। पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद उसको किस तरीके से आपको उन्हें चुप करवाना है। तो ये है हमारी आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताइए कि आप अपने बच्चे को कैसे चुप कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चे आखिर क्यों रोते हैं। नौमौलूद सेहतमंद बच्चा भी हर रोज 1 से 3 घंटे तक रो सकता है, इसलिए वालिदैन होने के नाते आपको ये फिक्र लाहक हो जाती है कि आपका बच्चा रो रहा है तो आपको क्या बताना चाह रहा है। क्या वो भूखा है, क्या इसे ठंड लग रही है, या वो गर्मी से परेशान है, या फिर वो घबराया हुआ है, या आपकी गोद में आना चाहता है, डायपर की वजह से रो रहा है, या फिर उसको नींद आई है, या फिर उसके पेट में दर्द है, या वो बीमार है। क्या रीजन है जिसकी वजह से रो रहा है। यही सारी चीजें हम आज की वीडियो में देखेंगे। लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि 1 से 3 घंटे तक एक सेहतमंद बच्चा भी रो सकता है, और ये एक एक्टिव और हेल्दी एक्सरसाइज भी है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो उसके पूरे बॉडी पार्ट्स वर्किंग करते हैं, तो ये उसकी सेहत के लिए अच्छा है। सबसे पहली रीजन ये है कि जब बच्चे को भूख लगी होती है तो वो रो। क्या निशानी है कि जब बच्चे को भूख लगे, सबसे पहले वो थोड़ा सा बेचैन होगा और अपना सर इधर उधर करके वो इस चीज़ को बावर कराएगा कि जी मुझे भूख लगी है। ऐसे में अगर उसे कुछ खाने को मिल जाए तो वो फ़ौरन ही आराम से आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी भूख बढ़ती जाती है उसकी परेशानी बढ़ती रहती है और वो बहुत तेज़ी से और लगातार रोने की कोशिश करता है। वो अपने हाथों की मुट्ठी को अच्छी तरीके से बंद करता है और बहुत बेचैनी से लगातार रोता रहता है। तो यह है भूख लगने की इलामत। इसलिए उसे फ़ौरन ही कुछ खिलाने की कोशिश कीजिए, यानी कि उसे फीड करवाइए, तो उससे वो चुप हो जाएगा और खामोश हो जाएगा। दूसरी चीज़ होती है जब बच्चे को नींद आई हो। अगर आपका बच्चा काफ़ी देर से जाग रहा है, वो एक्टिव है, उसका पेट भी भरा हुआ है, उसका हर चीज़ साफ़ सुथरी है, उसके बावजूद उसको उठे हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है, यानी काफ़ी घंटों से वो जाग रहा है, तो उसके बाद उसका रोना उसकी नींद की अलामत होती है। इसका है कि आप वो बच्चा सोना चाह रहा है। तीसरी चीज़ होती है उसका डायपर चेंज। बच्चे ज़्यादातर मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। कुछ बच्चे को फ़ौरन ही डायपर में जैसे ही वो कुछ करते हैं वो उन्हें इरिटेट करने लग जाता है, इसकी वजह से फौरन रोना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही कम टाइम लगता है एक माँ को अपने बच्चे की नेचर को समझने के लिए। आपका बच्चा जैसे ही स्टूल पास करता है या यूरिन पास करता है फौरन रोने लग जाता है, तो आप फौरन उसके डायपर को चेंज कर दीजिए। उससे बच्चा आराम से सो जाएगा या फिर वो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, रोने की वजह ज्यादा गर्मी है। अगर आपका मौसम ऐसा है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप एक बात याद रखिए कि बच्चे के पाँव और पाँव के तलवे, हाथों या पाँव को छू के मत देखिए कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गर्म है या ठंडा है। आप पेट को छू के देखिए। अगर आपका बच्चे का पेट गर्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसे गर्मी लग रही है, तो आप उसके कपड़े कम कर दीजिए या उसका ऐसा माहौल में लेके आइए जहाँ पे पंखा हो, कूलर हो या जो भी हो, तो आपका बच्चा आराम से परसकून हो जाएगा। या फिर अगर सर्दियों का मौसम है तो उसे कहीं ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रही, तो भी आप उसके पेट को चेक कीजिए। अगर पेट बहुत ज़्यादा ठंडा है तो फिर उसे कंबल दे दीजिए और कमरे का टेम्परेचर भी सही कर दीजिए, तो भी आपका बच्चा चुप हो जाएगा। नेक्स्ट रीजन होती है उसे गोद में आना है, यानी कि मुझे गोद चाहिए। कभी कभी आपका बच्चा आपकी गोद में आना चाहता है तो घबराइए मत। शुरू में आपको समझ नहीं आएगी कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसको गोद में लेंगी तो वो चुप हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो माँ की गोद में आना चाहता है। और कुछ माएँ जो कि उन्हें शुरू में गोद का आदी बना लेती हैं और उसके बाद उसके फौरन ही गोद से हटाना शुरू कर देती हैं, तो इससे भी बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और जैसे ही गोद में आते हैं तो फिर वो चुप हो जाते हैं। इसके अलावा नौमौलूद बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है और वो एक जगह पे रहना पसंद नहीं करता। बार दफ़ा बच्चे इसलिए भी रोते हैं कि वो चाहते हैं कि उनसे खेला जाए, बातें किए जाए, उनमें गोद में लिया जाए, बहलाया जाए या उन्हें लेके टहलाया जाए, हिलाया झुलाया जाए, तो उससे भी बच्चे पुरसकून हो जाता है और खामोश हो जाता है। एक और रीज़न होती है रोने की कि वो बीमार है। अगर बच्चा बीमार है तो वो फिर बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ में रोता है और उसका रोना आम निस्बत
उसकी रोने की से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। तो ऐसे वक्त, ऐसी सूरत में जब बच्चे का हाथ लगा के देखिए कहीं उसको टेम्परेचर तो नहीं, बुखार तो नहीं, या फिर बच्चा बहुत को सांस लेने में तो नहीं कोई दुश्वारी हो रही, बच्चे का कोई डायरिया का शिकार तो नहीं, कैद तो नहीं, या कब्ज नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो इरिटेट हो रहा हो और वो बीमार हो और आप उसको भूख समझ रही हो या उसका कोई और रीज़न समझ रही हो, लेकिन असल में बच्चा आपका बीमार है, तो आप ऐसी सूरत में भी डॉक्टर को फ़ौरन बच्चे को चेक करवाइए और इसे इग्नोर ना कीजिए। इसके साथ साथ बच्चे जो है पेट में दर्द की वजह से रोते हैं। कोलिक जो है एक आम प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा रोता है। इसके लिए जैसे बच्चे के ये 2-3 महीने रहता है और आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता है। इसके लिए आप बच्चे को पेट के बल लेटाइए और साथ साथ बच्चे को एक्सरसाइज की दोनों टांगे पकड़ के उसकी एक्सरसाइज कीजिए। इससे बच्चा जो है वो डकार दिलाइए, बच्चा सूथिंग में आ जाएगा और बच्चा आराम से सो जाएगा, क्योंकि कोलिक की वजह से रोना यानी गैस, पेट में गैस की वजह से रोना भी एक नॉर्मल बात है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा थका हुआ है तो भी रोता है। अगर आपका बच्चा रूटीन से हट गया, जैसे किसी सफ़र से आया है या फिर किसी पार्टी से, गैदरिंग से, या उसके घर, आपके घर में कोई मेहमान आए हैं जिनकी वजह से वो कोई पेरेंट्स के अलावा कोई और खाला, मामू, चाचू वगैरह आए थे जो कि रूटीन से हट के आए, उन्होंने उसके साथ खेला, बहुत सारी बातें की, उसको वो जो उसकी एक रूटीन सेट थी उससे हट के वो उसने सफ़र किया हो या पार्टी में गया हो, गैदरिंग में गया हो, शोर शराबे में गया हो, या फिर काफ़ी लोगों ने उसको छुआ हो, पकड़ा हो, उसके साथ बातें की हो, तो इससे भी बच्चा थक जाता है और फिर रोना शुरू कर देता है। तो ऐसे में आप बच्चे को आरामदेह जगह पे लेके जाइए, उसको अपनी गोद में लीजिए और उसको आराम से उसकी मालिश भी कर सकती हैं, तो भी आपका बच्चा आराम से सो जाता है। नौमौलूद बच्चे वही आराम और वही तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं जो इसे उन्हें माँ के पेट में मिल रहा होता है। चनाचा आप इसे अच्छी तरह कपड़े में लपेट कर गोद में रखिए। अगर इसे अच्छा लगे तो आप इसे झूले या पालने में भी भिला सकते। अगर आपका बच्चा जो है किसी किस्म की आवाज़ से, लोरी की आवाज़ भी हो सकती है, या फिर आपने जो उसको आदी बनाया हो किसी भी नगमे से, पोइम से, या फिर तलावत से, कुरान पाक से, किसी भी चीज़ से आदी बनाया हो, तो भी बच्चा वो आवाज़ सुन के भी रफ्ता रफ्ता नींद में जा सकता है और चुप हो सकता है। इसके साथ साथ बच्चे को हम कैसे चुप करवा सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है बच्चे की जो झूला या झल्ली होती है, झोली होती है, वो कैसे बनाती है, इससे रिलेटेड हमारी वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है बच्चे को आराम से सुकून से सुलाने के लिए। आप बच्चे को झूला में डालिए और जो है बच्चा झूला झूलते झूलते सो जाता है, खामोश हो जाता है और वो रोना भूल जाता है। इसके साथ साथ बच्चे की मालिश कीजिए। बच्चों को मालिश से भी बहुत खुशी मिलती है। अगर आप अपने बच्चे की मालिश करें तो इससे आराम का एहसास हो सकता है। जिस बच्चे को पेट की तकलीफ हो, अगर इसके पेट पर हल्की सी मालिश की जाए तो इसे आराम मिल सकता है और आपको ये सोच कर भी खुशी होगी कि आप किसी तरह अपने बच्चे को राहत पहुंचा रही हैं। तो मालिश से रिलेटेड भी हमारी वीडियो है, आप उसे देख सकती हैं। इसके साथ साथ बच्चे को कुछ चूसने को दीजिए। ये हम सब बातें वो बता रहे हैं कि अगर बच्चा रो रहा है तो उसको, साथ साथ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसके अलावा भी अगर आप बच्चा रो रहा है तो उसको आप सारे चिप्स के साथ चुप करा सकते। कुछ नौमौलूद बच्चों में चूसने की आदत पाई जाती है। अगर आप अपने बच्चे के मुंह में अपनी साफ, जरासीम से पाक, अच्छी तरीके से धुली हुई साफ उंगली डालें तो आपका बच्चा इसे चूस कर लुफ्त अंदोज हो सकता है और इसे बेपनाह लज्जत का एहसास हो सकता है। उंगली या निप्पल, अंगूठा चूसने से आपके बच्चे के दिल की धड़कन भी ठीक हो सकती है और इसे बेहद आराम भी मिल सकता है। उंगली वगैरह चूसने से आप इसका पेट भी ठीक कर सकती हैं। बच्चे को थपकियाँ दें, कंधे से लगाएं, दूध दें, नहलाइए, नहलाने से पहले मालिश कीजिए और इसके साथ साथ घुमाएं फिराएं, लोरी सुनाएं, उनके बदन पे हाथ फेरें, मिसाज करें, बातें करें। ये सब चीज़ें करने से आपका बच्चा खामोश हो सकता है, वो तवज्जो चाहता है, वो गोद चाहता है और वो उसका रोना कम हो सकता है। लेकिन अगर ये सारे इक़्तिदामात करने के बावजूद भी आपका बच्चा रो रहा है तो फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, यानी कि उसको थोड़ा सा उसको रोने दीजिए। रोते रोते वो थोड़ा सा अपने साथ वक्त चाहता है। कुछ बच्चे तन्हाई भी चाह रहे होते हैं, उनको यानी कि उनको अपने सामने तो रखिए लेकिन उसको इन किसी भी तरह से कोई भी सपोर्ट देने के बजाय उसे तन्हा छोड़ दीजिए, तो आपका बच्चा तन्हाई चाह रहा है और वो फिर खुद ब खुद चुप हो जाएगा।
तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बच्चों के रोने से रिलेटेड। अगर आपको हमारी ये वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो नीचे कमेंट में बताइए। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि माँ और बच्चे से रिलेटेड हर मसले का हल आपको मिलता रहे हमारे चैनल मदर डायरी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।